ना खेल रहा है क्या सीखेगा। हमारे ज़माने में क्या होता था, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, हम सवाल कर सकते थे, आप बताइए। वो सेलेक्टिव बच्चे होते थे, वही अपने टीचर से सवाल करते थे। पेरेंट्स वांट फ्रीडम। जॉइंट फैमिली सिस्टम से पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ। या दैट्स अ ट्रेंड हैपनिंग। दैट्स अ ट्रेंड। अब क्या होता है कि बच्चे वो स्किल्स नहीं सीख पाते जो अपने कजिन्स के साथ, अपने अंकल आंटीज के साथ सीख रहे होते हैं। वी टॉक अबाउट इमोशंस, वी टॉक अबाउट देयर फिजिकल एक्टिविटी, वी टॉक अबाउट देयर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। कैसे एक टीचर 30 बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकती है? तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हर क्लास में है वो है 16 to 19 बस। खेल रहा है तो बहुत कुछ सीख रहा है। Assalamu alaikum, this is Beena Shumair from Karachi Schools Guide and today I am here at King House School London for a very interesting conversation. और वो conversation का topic क्या है? Modern teaching methods या traditional teaching techniques या दोनों? हमारे बच्चों के लिए क्या बेहतर है और क्या आउटडेटेड हो चुका है? इन सब सवालों के जवाब ना हमें एक एक्सपर्ट देने वाली हैं और एक्सपर्ट का नाम है मिस महविश नूर, प्रिंसिपल किंग हाउस स्कूल लंदन। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपने अपना pleasure. वेरी वैल्यूएबल टाइम निकाला। मैं देख रही थी आप काफी बिजी चल रही थी पेरेंट्स के साथ, बट नॉनदलेस वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। आर यू रेडी? यस आई एम। पहले तो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका कितने टाइम से एजुकेशनल इंडस्ट्री से ताल्लुक है और अभी भी है ऑब्वियसली। हाउ लॉन्ग आर यू इन दिस फील्ड? It's a journey of 18 years, mashallah. Oh man. Yes. I That's a started long as a time. pharmacist and then I moved to education sector. But I love my work. I enjoy being with the children, among the teacher body and teaching as well. I love teaching. That's my passion. So Mahwish, when we talk about modern teaching methods, जो buzzword हम सब सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो है play based learning या activity based learning. अच्छा, अब कुछ पेरेंट्स को पता है कि ये क्या है, कुछ सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। So I want to know कि play based learning की तरफ जो पेरेंट्स जा रहे हैं, जिनको पता है या जिनको नहीं भी पता है, वो क्यों जा रहे हैं? Like what's the reason behind it? विनिश, मैं समझती हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ। Yeah, that's a trend happening. That's a trend. अब क्या होता है कि बच्चे वो स्किल्स नहीं सीख पाते जो अपने कजिन्स के साथ, अपने अंकल आंटीज के साथ सीख रहे होते हैं। वो नहीं, इंटरेक्शन, ये वाली भी चीज़ है। One of the cons आप कह सकते हो। हाँ। तो प्ले बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि बच्चों का इंटरेक्शन देखें, कितना ज़्यादा इंटरेक्शन है। हाँ। फिर दूसरी बात, जैसे मैंने अभी कहा था कि बच्चों के लिए फ्रीडम, पेरेंट्स वांट फ्रीडम। क्योंकि हमारे ज़माने में क्या होता था, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, हम सवाल कर सकते थे, आप बताइए। आपने बहुत डर लगता था। किया है? नहीं, हार्डली हमने कभी सवाल किया होगा। आई डोंट रिमेम्बर कि कभी मैंने कभी भी वो सेलेक्टिव बच्चे होते थे, वही अपने टीचर से सवाल करते थे। मेरे अंदर ही थे, अच्छा ये कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं होता था। ऐसा ही है। एंड आई थिंक महविश बिकॉज ऑफ दैट वो नॉलेज जो है ना फॉर लॉन्गर रन हमारे माइंड में फिक्स नहीं हुई। मतलब काफी चीजें मुझे अब याद ही नहीं है और मुझे लगता है कि अगर मैं उस बारे में सवाल कर लेती तो शायद उस लर्निंग की रीइंफोर्समेंट हो जाती। आपको क्लियर हो जाता वो कॉन्सेप्ट। और ऑफ कोर्स जब बच्चा खुद से कोई चीज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कर रहा है, ही इज इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एन एक्टिविटी, तो वो उसकी रिटेंशन खुद ही इंक्रीज हो जाती है। एंड इट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग व्हेन स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्ले। नॉट ओनली दैट, इट इज द नीड ऑफ टाइम। पेरेंट्स को अवेयरनेस डेवलप हो गई है इस चीज़ की कि प्ले बेस्ड लर्निंग उनके बच्चों की नॉलेज, उनकी स्किल्स और किसी भी कॉन्सेप्ट की रिटेंशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आई मस्ट से कि एवरीबडी शुड ऑप्ट फॉर दिस प्ले बेस्ड लर्निंग और ऐसे ही स्कूल्स को की तरफ जाएं जहां पर आपका बच्चा फ्रीली और एक इंटरैक्टिव माहौल में, एक पीसफुल माहौल में पढ़ सके। सो बेसिकली इट्स ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप कि खेल खेल में बच्चा कहते हैं ना खेल रहा है क्या सीखेगा। एग्जैक्टली। तो खेल रहा है तो बहुत कुछ सीख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और बज़वर्ड है जिसके बारे में आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन इन डिटेल सो दैट मेरी अंडरस्टैंडिंग भी उस पर क्लियर हो जाए। होलिस्टिक डेवलपमेंट, which is happening more in modern teaching techniques and which is happening more in play-based and activity learning. Holistic development है क्या? होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों की सोशल इंटरेक्शन और इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे जब टीम में काम कर रहे होते हैं तो किसी बच्चे को कुछ डर भी होता है कि मैं कैसे करूँगा, सबके साथ कैसे इंटरेक्ट करूँगा। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट एक्चुअली उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि वो टीम में काम करने से उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती। So basically what I am understanding is कि holistic development is not just academics. Yes.
It is overall learning of a child, overall development of a child. So overall में we talk about emotions and then We talk about emotions, we talk about their physical activity, we talk about their mental and emotional well-being. ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. और सबसे पहली बात मैं ये समझती हूँ कि बच्चों का फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है. एंड स्कूल्स को ये फोकस करना चाहिए कि बच्चा फिजिकली साउंड है. बच्चा फिजिकली सही होगा तो वो मेंटली भी क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, इमोशनली भी सबके साथ इंटरेक्ट कर सकेगा. तो फिजिकली फिट होना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है. सो बाय फिजिकली फिट हाउ कैन पेरेंट्स एक्चुअली, आजकल तो आपको पता है जंक फूड इतना ज़्यादा कॉमन है, प्रोसेस्ड फूड है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी आफ्टर स्कूल थोड़ी वो ही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है. सो हाउ आर पेरेंट्स मेकिंग श्योर दीज डेज, या हाउ शुड दे डू एक्चुअली, हाउ शुड दे डू दैट, या स्कूल कैसे रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे इफेक्टिव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट फिजिकल वेलबींग बच्चों की स्कूल में तो ठीक हो. घर पे तो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स के हाथ में होते हैं एंड देयर आर different circumstances at different family setups. How is school making sure that the physical well-being along with the mental well-being is going along? देखिए स्कूल का एक कल्चर, एक एनवायरनमेंट होता है जब बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉर हेल्दी फूड आइटम्स या हेल्दी हैबिट्स, तो बच्चे उस चीज़ को एक्वायर करना शुरू कर देते हैं. एंड स्कूल आई थिंक plays a big role in training the parents as well. बच्चा खुद ही जाके पेरेंट को मैसेज दे रहा होता है, we guide the parents as well. तो जब हमारी भी गाइडेंस होती है, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि we all are working together. It's a triangle, parent, student and school. तो ये हमारी जो कम्युनिटी है, we all are working together for the betterment of the children. Mahvesh, we talked about holistic development, we talked about play-based activity learning. लेकिन एक जो चीज़ कंसर्न मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि अगर हम ट्रेडिशनल वेज में देखें तो एक टीचर और क्लास में 30 बच्चे तो ये पॉसिबल नहीं है. लाइक कैसे एक टीचर 30 बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकती है. सो आई एम श्योर कि मॉडर्न टीचिंग टेक्निक इज़ वर्किंग ऑन टीचर स्टूडेंट रेशो इन अ क्लासरूम. वो क्या होना चाहिए और क्यों ये ज़रूरी है? देखिए स्कूल, जैसे अगर मैं अपने स्कूल की यहाँ की किंग्स हाउस स्कूल की बात करूँ तो वी फॉलो EYFS करिकुलम, जिसका गोल ही यही है कि लेसर वर्कलोड ऑन टीचर एंड मोर इंटरेक्शन. तो जब ये वाली चीज़ होती है, एंड वी डू नॉट हैव 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हर क्लास में है वो है 16 to 19 बस. इस तरह क्या होता है कि टीचर हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे सकती है, और ऑफ कोर्स उसको उनकी लर्निंग नीड्स पता चलती हैं. व्हेन शी सिट्स विद द चाइल्ड, उसको उनकी लर्निंग नीड्स पता चलती हैं और फिर वो उनको केटर करने के लिए अपनी उस रिलेटेड एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करती है. तो एक्चुअली पेरेंट बॉडी को क्या चाहिए है, या टीचर को क्या चाहिए, या स्कूल क्या डिमांड करता है, या बच्चे की क्या नीड्स हैं, वो ये हैं स्टूडेंट academic achievement. And that can only happen with the right bonding between teacher and child within a classroom. Exactly. In a classroom or outside the classroom as well. क्योंकि हर एक्टिविटी क्लासरूम में नहीं हो रही होती है, बच्चों की डिफरेंट सेक्शंस में हो रही होती है. They come to the activity room for some activities, they go to the auditorium, they go for audio visual sessions, they go to the gym. तो इन सब जगहों पे एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं, जिसके बाद बच्चा ऑफ कोर्स लर्निंग टेक्स प्लेस. सो महवेश, वी टॉक्ड अबाउट EYFS, दैट इज अर्ली ईयर फाउंडेशन स्टेज करिकुलम, जिसमें आपने मुझे बताया कि इट्स ऑल अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. तो ये तो हो गई अर्ली ईयर्स बच्चों की एजुकेशन. फिर मूविंग ऑन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज, व्हाट आर द नेक्स्ट टेक्निक्स यू थिंक शुड बी यूज्ड एंड यू आर यूजिंग इट एट योर स्कूल? जब हम नॉलेज और स्किल्स की बात करते हैं तो अर्ली ईयर्स के बाद देयर इज सो मच टू डू. ICT इंटीग्रेशन, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट नाउ डेज. नहीं तो इम्पॉर्टेंट मतलब ये सिर्फ एक पीरियड नहीं है, एक इग्नोर्ड ICT का कंप्यूटर पीरियड. देखिए STEM इज एवरीवेयर नाउ. तो हम बच्चों को हेल्प करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो बच्चों को अगर आप देखें स्कूल में तो बच्चे दे आर रियली इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज. फिर रोबोटिक्स, दे टेक एक्टिव पार्ट इन रोबोटिक्स. फिर हम रोल प्लेस की बात करते हैं
तो बच्चे रोल प्ले से बहुत कुछ सीखते हैं। श्योर हम पहले घर घर खेलते थे, टीचर टीचर खेलते थे, नाउ ऑब्वियसली it actually makes me happy to see that integrated in regular learning. Yes, and these role plays are refined role plays. They know what to do. They are given situation और वो खुद ही से अपनी stories develop कर रहे होते हैं, तो उससे इस बहुत सारी skills develop होती हैं, creativity उनमें develop होती है, social skills develop होती हैं, communication skills develop होती हैं, तो ये बच्चे खुद ही अभी छोटे छोटे बच्चे ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। So Mahvesh, you said कि STEM कर रहे हैं आप लोग, you are making the best use of resources around. I'm sure sensory play भी आप लोग के early years में involved है, और भी बहुत कुछ है, ICT है, तो आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करें, मुझे ये बताएं कि क्या कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हमारे पेरेंट्स KSG पे घर पे ट्राई कर सकते हैं? जी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो रिसाइकलिंग के थ्रू पेरेंट्स भी बना सकते हैं, और हम अपने स्कूल में भी बहुत ज़्यादा इस तरह की बच्चों के साथ मिलके टीचर्स वो एक्टिविटीज़ क्रिएट करती हैं ताकि बच्चों की एक एक्टिव एंगेजमेंट उसमें होती है। दे टेक ओनरशिप कि ये हमने खुद क्रिएट किया है एंड नाउ वी आर यूटिलाइजिंग इट एंड फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूटिलाइजिंग इट। इसका बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं और क्या कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, बिकॉज आई सी सो मेनी क्वेरीज अपेयरिंग ऑन KSG वेयर पेरेंट्स आर सीकिंग हेल्प इन दीज काइंड के भाई हम बच्चों को अगर घर में इस तरह की लर्निंग करा रहे हैं, बिकॉज not every school is offering that. So I'm sure आप मुझे help करने वाली हैं, और मैं आपके साथ चल रही हूँ for the next stuff. We are learning STEM and all the other activities, and for that stay tuned. I'm sure आपने इस वाली conversation से बहुत कुछ सीखा होगा, but this is not the end. Stay tuned for other parts where Miss Mahvesh will teach us so many activities which you can try at your home with your kids as well, which will eventually lead to more learning. Thank you so much for joining in. Video अच्छी लगी हो तो like share ज़रूर करिएगा, and thank you so much Miss Mahvesh for your time. My pleasure. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.